जुनून जुनून जुनून। रामदास भाई, तुम जाओ। हाँ बेटा, अब बताओ क्या हुआ। आपकी बेटी से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। इसमें कसूर मेरा ही है। मैं उसकी बाहरी खूबसूरती से चकमका गया था। आखिर हुआ क्या? तुम लोग एक हफ्ता पहले ही क्यों लौट आए? जो कुछ हुआ उसे दोहराते हुए मुझे शर्म आती है। मुझे लगा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी बेटी ने तो शादी की पहली रात ही मुझे अपने तेवर दिखा दिए थे। कोई झगड़ा हुआ क्या? वो तुमसे उलझ पड़ी? झगड़ा होता तो कोई बात भी थी। अगर वो मुझसे उलझती तो मैं उसे सुलझाता। लेकिन अग्रवाल साहब, आपकी बेटी सुहाग रात पर शराब के नशे में धुत थी। What? Oh no! जब मैं उसके कमरे में गया, ना ही उसे किसी की परवाह थी, ना ही अपनी सुध। मुझे आपका लिहाज था, मां की फिक्र थी, इसीलिए मैं उसे चुपचाप हनीमून पर ले गया। सोचा उससे कोई जहनी उलझन है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये तूने क्या किया मिनी? कश्मीर जाकर मैंने उसके सभी कॉम्प्लेक्सेस निकालने की कोशिश की। फिर दिन आराम से गुजरने लगे। मुझे लगा कि मैंने उसका दिल जीत लिया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह सब एक नाटक था। चौथे दिन के बाद ही बंबई से टेलीफोन आना शुरू हुए। जब मैंने उससे पूछा कि यह किसके कॉल हैं, उसने झूठ बोलकर मुझे टाल दिया। आखिर जब खुद मैंने अपने कानों से उसे अपने चाहने वाले से दिल खोलते सुना, मुझ पर पहाड़ टूट गया। बेटे, ये सब मेरे हद से ज्यादा लाड करने का नतीजा है। मुझे माफ कर दे बेटा। आई एम सॉरी। आपको नहीं मालूम अग्रवाल साहब कि इस वक्त मेरे दिल में कैसा तलातुम मचल रहा है। मेरा तो सब कुछ लुट गया। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बेवकूफ है वो। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूं। नहीं अग्रवाल साहब, यह रिश्ता निभ नहीं सकता। मैं तब बेगैरत तो नहीं कि किसी बच्चे। सॉरी, मैं इस सिलसिले में और कोई बात नहीं करना चाहता। जब मेरी मां को यह सब पता चलेगा तो वो बेचारी जिंदा भी नहीं रह सकेगी। मैं उन्हें कौन सा मुंह दिखाऊंगा? यह रिश्ता मेरे कहने पे तय हुआ था। बेटे, मेरी हालत का भी तो अंदाजा लगाओ। अगर इस रिश्ते के टूटने की भनक भी किसी के कानों में पड़ गई तो लोग मुझ पर थूकेंगे। तो मैं क्या कर सकता हूं? आपको नहीं मालूम था कि आपके बेटी के तौर तरीके ऐसा है? आपने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? एक लड़का था, सुमेर राजवंश। उसने कई साल हुए इसे ठुकरा दिया था। बस ये उसी शिकस्त का नतीजा है कि मिन्नी के सोचने की ताकत भी खत्म हो गई। ये टेलीफोन सुमेर राजवंश के नहीं आए थे। मिनी ने मुझे उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। ये टेलीफोन तो उसके किसी और चाहने वाले के आए थे। ओह गॉड, ये सब कहते हुए मुझे घिन आती है। खैर, अब बात को लंबा करने से क्या फायदा। मैं आपसे यह कहने आया हूं कि यह रिश्ता टूट चुका है। मैं मां को धीरे धीरे सब समझा दूंगा। नहीं बेटा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मैं मिन्नी को समझा दूंगा। एक मौका और दो बेटा, एक मौका। नहीं अग्रवाल साहब, शीशे में एक बार बाल आ जाए तो वो फिर जुड़ नहीं सकता। ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते। भगवान के लिए इस रिश्ते को कुछ देर के लिए ऐसे ही रहने दो। मिन्नी दिल की बुरी नहीं, बस जरा सी पागल है। बेटा, मेरी बात मानो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं, प्लीज प्लीज।
मैं तुम्हारा दर्द महसूस करता हूं बेटे। बस एक मौका, एक मौका। ठीक है, मैं भी डाइवोर्स के लिए अदालत नहीं जाऊंगा। रही रिश्ते की बात, मैं नहीं समझता कि वो अब जुड़ सकेगा। साहब, बम्बई से आपके लिए ट्रंक कॉल है। डैडी को होगा, मैं लेता हूँ। मैं देखती हूँ। डोंट बी सिली केशव। कभी कभी जिंदगी में इंसान बेबस हो जाता है और उसे हालात से समझौता करना पड़ता है, नहीं तो सब कुछ उसके हाथ से चला जाता है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ केशव, मेरी बात का यकीन मानो प्लीज। ठीक है, नाराज हो गए ना? नाराज होने का हक किसी वक्त था, अब तो वो भी नहीं रहा। केशव कलसी के एक इशारे पर दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां अपनी जान तक निसार करने के लिए तैयार होती थी, लेकिन केशव किसी एक को भी खातिर में नहीं लाया। अब मालूम नहीं तुम्हारी कौन सी यादा ने इस केशव को जीत लिया था। खैर, जाने दो। कैसे जाने दूं? मुझे इस तरह पहले कभी भी किसी ने नहीं जीता था। मिनी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुमसे आज भी मोहब्बत करता हूं। I still love you, मिनी, और मैं करता रहूंगा। मी टू। अब मुझे जाना है केशव, वो इंतजार कर रहा है। प्लीज फोन रखो। नहीं, पहले तो। नहीं केशव, प्लीज फोन रखो। दिल नहीं करता। लगता है तुमसे मिले सदियां बीत गई हैं। बाय। बाय। डैडी का फोन था। अगर वो होते तो तुम्हें नहीं बुलाती। नहीं, ये सीमा थी, मेरी फ्रेंड सीमा धनराज। मिले तो थे शादी पर। सीमा? हाँ हाँ, सीमा धनराज। मिला तो था उससे। कि इसलिए तुम इतनी एक्साइट हो गई थी? अरे तुम्हारा खाना वैसे के वैसे ही पड़ा है। तुम्हारे बगैर क्या खाया जाता? अब मैं आ गई ना। जुनून 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 जुनून